अब आज एक बात मैं बताकर रुखसत होना चाहता हूँ, तवज्जो है आपकी। अभी मेरे पास 25 मिनट टाइम है। हजरत दुआ फरमा रहे हैं। हजरत, ऐ शान करीमी मुझे मायूस न कर, तकदीर संवरती है दुआओं के असर से। बुजुर्गों से दुआएं लिया कीजिए, ये तो आपका नसीबा है कि बार बार हुजूर अमीने मिल्लत आपको मिल जाते हैं और उनकी जियारत का शरफ हासिल होता है आपको। आज ये मैं जो बातें कहना चाहता था, हजरत आपने बिश्र हाफी का नाम सुना होगा। हजरत बिश्र हाफी का नाम सुना है आपने। वाकया बयान करना मकसद नहीं है, बिश्र हाफी का वाकया, कई वाकयात हैं उनके, मगर एक बात मैं बताता हूं। सुभान अल्लाह। हजरत बिश्र हाफी वो बड़े गुनाहों के आदी थे, मगर अल्लाह ने तौफीक तौबा अता फरमा दी। उन्होंने तौबा किया, शराब खाने में थे और अल्लाह की तरफ से उन्हें तौफीक मिली, शराब से तौबा उन्होंने किया। और जब तौबा किया तो पाँव में उस वक्त जूता नहीं था, चप्पल नहीं थी। अल्लाह अकबर। उसी हाल में उन्होंने तौबा किया, शराब खाने से बाहर निकले। गौर से सुनिए, आप कैफ महसूस करेंगे। इंसान को अंदर से अच्छा होना चाहिए। कोई अच्छा कहे न कहे, हमारा खुदा अच्छा कहे, हमारा परवरदिगार अच्छा कहे, हमारा माबूद हमें अच्छा कहे। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था, वो बिश्र हाफी बगदाद का रहने वाला, बगदाद में जब वो चला करते थे तो पाँव में तो चप्पल होती नहीं थी, बरहना पाँव चला करते थे। तो बगदाद के जितने भी जानवर थे ना, बगदाद में लीद करना ही बंद कर दिया था। बखाना नहीं करता था कोई जानवर। क्यों? जानवर है वो। इससे पहले भी तो वो जानवर उसी बगदाद में रह करते थे और बगदाद की गलियों में लीद किया करते थे, वो पखाना पेशाब किया करते थे वो जानवर। लेकिन जब से बिश्र हाफी ने तौबा किया है और बगैर चप्पल के आप बरहना पाँव बगदाद में चला करते, उसी रोज से जानवरों ने बगदाद की गलियों में, बगदाद के सड़कों पे लीद करना बंद कर दिया है, पखाना करना बंद कर दिया है कि अल्लाह के वली का गुजर इन राहों से होता है, रास्ते को गंदा नहीं करना है। मेरे दोस्त, तो वही बिश्र हाफी है। उसी बगदाद का एक ताजिर है, ताजिर बिश्र हाफी की विलायत मांगने को तैयार नहीं था। हमेशा वो इस बात का तस्करा करता था वो ताजिर कि ये ढोंगी, ये अल्लाह का वली ढोंगी, ये अपने आप को वली कहता है, लोगों को मुरीद करता है, लोगों का हल्का इनके पास होता है। और हाल ये है कि ये सुन्नत भी नहीं पढ़ते, ये तो फर्ज पढ़ते हैं, जुमा में जाते। एक तो मस्जिद जल्दी जाते नहीं हैं, मस्जिद नहीं जाते हैं, और जुमा के दिन जाते भी हैं तो फर्ज पढ़ते हैं और निकल जाते हैं। इस तरीके से लोगों में वो ताजिर ढिंडोरा पीटता और उनकी मुखालिफत किया करता था। एक जमाना गुजर गया, एक रोज ऐसा इत्तेफाक हुआ, उस ताजिर को इस बात का एहसास हुआ कि जरा देखी तो ये बगदाद का रहने वाला बिश्र हाफी, जिसकी विलायत का डंका बज रहा है, जिनकी विलायत का चर्चा बगदाद में हो रहा है, जरा देखें तो ये करता क्या है। जुमा का दिन था, नमाज फर्ज अदा किया और जल्दी से निकल गए। वो ताजिर भी पीछे पीछे हो लिया कि देखें ये जाता कहाँ है। गौर से सुनिए, एक भी लफ्ज मिस नहीं होना चाहिए। गौर से सुनिएगा आप। बिश्र हाफी निकले, पीछे पीछे वो ताजिर भी चुरा के निकला, छुपा के निकला। वो देख रहा है कि ये कहाँ जा रहा है। बिश्र हाफी निकले, सबसे पहले कबाब की दुकान पे पहुंचते हैं। उन्होंने कबाब खरीदा। ताजिर के दिल में ख्याल आया, अच्छा ये अपने आप को वली बताता है, वली विलायत का चर्चा होता है, और हाल ये कि अभी सुन्नत भी नहीं पढ़ा और कबाब खाने के लिए आ गया। दिल में ये ख्याल तो आया था हजरत, मगर देख रहा कि ये करता क्या है। कबाब खरीदा और फिर वहां से आगे बढ़े बिश्र हाफी। थोड़ी दूर चलने के बाद रोटी वाले की दुकान पे पहुंचते हैं, चंद रोटियां खरीद लिया बिश्र हाफी ने। फिर वो आगे बढ़े, अच्छा तो ये रोटी और कबाब खाने के लिए जल्दी निकल जाते हैं मस्जिद से। गौर से सुनिएगा, इंसान को अंदर से अच्छा होना चाहिए। लोग हमें अच्छा कहें न कहें, हमारा खुदा तो अच्छा कहे, हमारा परवरदिगार अच्छा कहे। बिश्र हाफी चले, जंगल में कदम रखते हैं। बिश्र हाफी जब जंगल में कदम रखते हैं, वो ताजिर सोचने लगा, अच्छा तो ये लोगों से छुप के रोटी और कबाब खाएगा, ये कबाब और रोटी छुप के खाएगा और लोगों के दरमियान विलायत का चर्चा होगा। अल्लाहू अकबर। जंगल में चलते रहे, वो ताजिर छुप छुप के देखता रहा, ये जा रहा है किधर, ये जा रहा है कहाँ। चलते चलते जंगल पार कर जाते हैं,
हैं। जंगल अबूर किया, जंगल खत्म होने के बाद एक कच्ची आबादी थी, उस आबादी के करीब पहुंचे। एक झोपड़ी थी, झोपड़ी के करीब पहुंचे, उस झोपड़ी के दरवाजे बाहर से बंद थे। दरवाजे के करीब पहुंचे बिशर हाफिज, दरवाजा आपने बाहर से खुद खोला और अंदर तशरीफ ले गए। अंदर तशरीफ ले गए, ताजिर देख रहा था। उसने सोचा लगता है आबादी से बहुत दूर निकल करके एक कोठरी में बंद होके छुप के ये गोश्त रोटी खाएगा, कबाब और रोटी खाएगा और विलायत का चर्चा करेगा। चुनांचे वो और करीब हुआ, ताजिर और करीब हुआ। जब उस दरवाजे के अंदर बिशर हाफिज दाखिल हुए, अब वो भी ताजिर भी करीब हुआ तो क्या देखता है, एक बाबा है जो जमीन पर लेटा हुआ है। वो माजूर शख्स है, हाथ में हरकत नहीं है, पाँव में जुम्बिश नहीं है, जुबान में सिर्फ बोली है, जुबान में गोयाई की ताकत है। हजरात बोलता है मगर लड़खड़ा के बोलता है, बोलता तो है मगर हकला के बोलता है। बिशर हाफिज गए, जाने के बाद सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी पगड़ी का डोर उठाया है और उठा के उसके मुंह से जो आप निकल रहा था उसे साफ किया है बिशर हाफिज ने। वो बाबा जो जमीन पर माजूर बाबा लेटा हुआ था उसके उस निकलने वाले लुआब को साफ किया, फिर पानी से उनका मुंह धुलाया। मुंह धुलाने के बाद रोटी और कबाब, रोटी का छोटा टुकड़ा और कबाब मिलाकर उसके मुंह में डाला। कहा बाबा आ जाने में थोड़ी देर हो गई, जुमा का दिन था ना, जुमा का दिन था ना, इसलिए थोड़ी देर हो गई। जुमा को बहुत सारा काम रहता है, देखिए ना अभी तो मैंने सुन्नत पढ़ा भी नहीं है, फर्ज पढ़ा और जल्दी से चला आया। अब वो बाबा अर्ज करता है बिशर हाफिज कब तक मेरे पीछे तुम परेशान होते रहोगे, मैं कई बरसों से बीमार हूँ, मैं कई बरसों से माजूर हूँ, फालिज ज़दा हूँ, मेरे पीछे क्यों अपना वक्त बर्बाद करते हो, छोड़ दो मुझे अपने हाल पर। तुम अल्लाह के मुकद्दस वली हो, अल्लाहू अल्लाहू की रट लगाते रहो, अल्लाह की बंदगी करते रहो, सजदे पे सजदा करते रहो, तकवे पे तकवा करते रहो। तुम मुझ जैसे गरीब के पीछे क्यों पड़े हो, मुझे अपने हाल पे छोड़ दो। मेरा रब मुझे देख रहा है, रज़्ज़ाक़ मेरा परवरदिगार है, कहीं न कहीं से मेरे खाने का इंतजाम होगा, मगर तुम एक नेक इंसान, मेरे पीछे इतना वक्त देने की जरूरत रखी है। सरकार बायज़ीद, सरकार बिशर हाफिज फरमाते हैं ओ बाबा क्या बात कर रहे हो, आप क्या समझते हो कि मेरी विलायत का जो चर्चा बगदाद में हो रहा है क्या मेरे सजदे की वजह से हो रहा है? गलत सोच रहे हो, मेरे सजदे की वजह से नहीं। अल्लाह ने विलायत मुझे सजदे की वजह से नहीं दिया है, तक़वे की वजह से नहीं दिया है, कुरान की तिलावत की वजह से नहीं दिया है, बंदगी की वजह से नहीं दिया है। ए बाबा याद रखना, सजदा करता हूँ तो दुनिया देख लेती है, रोजे रखता हूँ दुनिया जान जाती है, इबादत करता हूँ दुनिया जान जाती है, तिलावत करता हूँ दुनिया जान जाती है। अंधेरी कोठरी में आके तेरे मुंह में जो निवाला देता हो सिर्फ तू देखता है, मैं देखता हूँ, हम दोनों का रब जानता है, इसके सिवा कोई नहीं। क्या बात है, वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बाबा यकीन मानो, मैं अगर रोटी का टुकड़ा तेरे हलक में उतारता हूँ तो अल्लाह की रजा के लिए उतारता हूँ, दिखावे के लिए नहीं। मेरे दोस्त तो कहना ये है इंसान को अंदर से अच्छा होना चाहिए, इंसान को अंदर से सुथरा होना चाहिए, इंसान को अंदर से पाकीज़ा होना चाहिए।